देखिए, तो अगर बात आप टीआरई 3 के करते हैं अभ्यर्थियों की, तो पता है ये लोग तब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और तब से ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं जब से 17वीं का भी मामला चल रहा था, बीपीएससी 17वीं का। समझे? तकरीबन लगता है कि ये लोग जो है ना फरवरी या मार्च के समय में जो है ये लोग धरने पे आए थे बैठने के लिए टीआरई 3 के। अच्छा, पहले देखिए, बात है कि ये लोग तो आंदोलन बार बार कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि मांगे क्या है और स्पष्ट इनकी मांगे जायज भी है कि नहीं है, अब कौन सही है, विभाग सही है कि छात्र सही है। अब समझिएगा इस बात को कि विभाग ने कहा कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसी कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद छात्रों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ, कुछ लोगों का नहीं भी हो पाया। ठीक है, तो जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था, तब अब ये लोग मांग क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं शेषा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। नौकरी का सपना, बरसों की मेहनत और फिर लंबा इंतजार। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का मामला महीनों से अटका हुआ है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर चुके हैं। उनकी एक ही मांग, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार और शिक्षा विभाग कब तक चुप रहेंगे? कब होगा इन अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला? और क्या हक की लड़ाई को यूं सड़क पर उतरना ही अब एकमात्र रास्ता रह गया है? आज की बात इन्हीं सवालों पर होगी हमारे सहयोगी के साथ। तो साहिल जी, आपको नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार जो सरकार कर रही है? ज्यादा हो रहा है, ये बकायदा बहुत ज्यादा अब हो गया है। समझे? अब तो जानते हैं, देखिए, ये लोग जो टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, इसके तो अगर बात आप टीआरई 3 के करते हैं अभ्यर्थियों की, तो पता है ये लोग तब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और तब से ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं जब से 17वीं का भी मामला चल रहा था, बीपीएससी 17वीं का। समझे? तकरीबन लगता है कि ये लोग जो है ना फरवरी या मार्च के समय में जो है ये लोग धरने पे आए थे बैठने के लिए टीआरई 3 के। अच्छा, पहले देखिए, बात है कि ये लोग तो आंदोलन बार बार कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि मांगे क्या है और स्पष्ट इनकी मांगे जायज भी है कि नहीं है, अब कौन सही है, विभाग सही है कि छात्र सही है। अब समझिएगा इस बात को कि विभाग ने कहा कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसी कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद छात्रों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ, कुछ लोगों का नहीं भी हो पाया। ठीक है, तो जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था, तब अब ये लोग मांग क्यों कर रहे हैं? तब छात्रों का जो कहना है स्पष्ट तरीके से कि आप वैकेंसी निकालते हैं 80-85 हजार पर, ये छात्रों का रिकॉर्डेड बयान है मेरे पास। आप वैकेंसी निकालते हैं 80-85 हजार पर, आप जो है मतलब कि कई लोग काउंसलिंग करवाते हैं 60-65 हजार पर, ज्वाइनिंग करते हैं लोग 50-55 हजार, तो सीटें बच रही है। अच्छा, इनका एक और जो बड़ा आरोप है वो ये है कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। मल्टीपल रिजल्ट मतलब समझते हैं कि एक ही व्यक्ति का जो है मतलब प्राइमरी में भी हो गया, मिडिल में भी हो गया, हाई सेकेंडरी में भी हो गया, तो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। फिर क्या होता है कि एग्जाम होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है, तो बाद में बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो लोग का भी सीट बच जाता है। तो इनका कहना है कि जो सीट बच गया है ना, उसको आगे फॉरवर्ड ना करके जो है हम लोगों को इसी पर सप्लीमेंट्री दे दिया जाए। अच्छा, यही लोग का गवर्नमेंट अपनी तरफ से सही है, विभाग ठीक है, विभाग कह रहे हैं कि जो है हम तो कहे थे कि सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि तो आप ये भी तो नहीं कहे थे नोटिफिकेशन में कि एक व्यक्ति का जगह जगह रिजल्ट हो सकता है, तो जब अब हो गया है तो हम लोग को सप्लीमेंट्री दे दीजिए। अच्छा, स्पष्ट देखिए, जो विभाग है बीपीएससी आयोग जो है, आयोग ने कहा, लिखित नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, कहा कि यदि शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री कोई लेटर प्रकाशित करते हैं या कोई लेटर हमारे पास आता है इस बात को लेकर के कि हमें सप्लीमेंट्री देना है, तो मैं दे दूंगा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री जी ने कई बार कहा है कि हाँ हम प्रयास करते हैं, बात करते हैं, और इस बार बिल्कुल नकार दिया गया कि नहीं, आपका जो है सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि क्यों नहीं होगा। अब देखिए, इनका कहना है कि जो टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं या फिर जो लोग एक आध मार्क्स से पीछे हट रहे हैं, उनके साथ तो कम से कम न्याय कीजिए, कम से कम उनके साथ न्याय कर लीजिए। अब जैसे कि देखिए ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति का जो है 100 में से 98 अंक आया, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है एज वाइज वो पीछे रह गया, या व्यक्ति कास्ट कैटेगरी का भी बहुत सिस्टम होता है, जनरल में आते हैं, कोई SC/ST में आता है, उस वाइज कोई पीछे रह गया, कोई सब्जेक्ट वाइज, मतलब कैसे करके जो है टाई ब्रेकर जो है रिजल्ट देने का एक माध्यम है जिसमें आपको शो किया जाता है कि आपका मार्क्स सेम था लेकिन आप कैसे पीछे रह गए। ठीक है, ये मतलब दिखाया जाता है। इन लोगों का कहना है कि बताइए ना, समान अंक वाले मतलब कि कोई कुर्सी पर, कोई लोग रोड पे, सड़क पे, हाँ,
और इनका कहना है कि जब इतनी हो चुकी है, लाठी खा ही चुके हैं, मार खा ही चुके हैं, कितना बार ये लोग किए प्रदर्शन, लाठी खाए, बहुत बार लाठी खाए, समझे, बहुत बार कई लोगों को डिटेन भी किया गया, कई लोगों को कंडीशनल बेल भी मिला, लेकिन फिर भी जो है ये लोग अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्पष्ट तरीके से मांग इन लोगों की वही रहती है कि हमें सप्लीमेंट्री, लेकिन जो है ना बिल्कुल कोई भुना भी नहीं रहा कि सप्लीमेंट्री मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी ने सीधा कह दिया, इनका ही बयान है, छात्रों का ही, शिक्षा मंत्री जी ने सीधा कह दिया कि मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आपको जो है मतलब कि आगे की ओर तैयारी करना चाहिए, लेकिन छात्रों का भी तो देखिए, अब छात्र जो बात कह रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन में ही नहीं लिखा हुआ था ना कि मल्टीपल रिजल्ट होगा, जबकि छात्र कहते हैं तो छात्र डॉक्यूमेंट लेके भी बैठते हैं, धरने पे आप जाइएगा वो लोग आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे जो है मल्टीपल रिजल्ट हुआ है और क्यों हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब कि ये भी तो अपने सही मांग ही ना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मल्टीपल हुआ है तो जो बचा हुआ उसको दे दीजिए ना, क्योंकि देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनका इस बार जो है एज खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगली बार वो जो है एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका एज अब खत्म हो चुका है, कई ऐसे लोग हैं जिनका हौसला टूट जाएगा, या कई ऐसे लोग हो सकता है कि जितना अंक इस बार ला पाए हैं उतना अंक अगली बार ना ला पाए, या उतना अंक लाए हुआ फिर से कैसे उनका मेरिट लिस्ट में ना आ पाए। कई लोग ब्याह शादी करके होते कि कई तरह की चीजें। एक तो महिला मेरे से कह रही थी कि भैया पापा तो इसी बार बोले थे कि बार जो होना है हो जाएगा तो ठीक है ना, तो अगली बार से नहीं करेंगे, जबकि मेरा समान अंक आया हुआ, ठीक है। तो ये बहुत तरह की समस्या है, एक बार जरूर जो है सोचनी चाहिए। समस्या का कोई सॉल्यूशन कुछ नहीं बात कर रहा है राहुल जी बताएंगे समस्या, बताइए राहुल जी। देखिए, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास भी जारी है और अभ्यर्थी तो लगातार धरना कर ही रहे, प्रदर्शन कर रहे, अपनी मांग को रख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बिहार के जो शिक्षा मंत्री है सुनील को उनको सोचना चाहिए, चुनाव भी नज़दीक है। अगर छात्र अपनी बस क्या एक मांग रख रहे कि एग्जाम को जो रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। लगातार जो उनको एक व्यक्ति के लगातार 3 जगह पे एग्जाम का रिजल्ट आ जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। बिहार के छात्रों के साथ अन्याय शुरू से होता आ रहा है और लगातार हो रहा है। कई साल उनके सपोर्ट में भी उतरे थे, पिछले बार जो धांधली हुई थी लगातार, कितने पटना की सड़कों पे खुलेआम धांधली हुई थी जब आप लोग सब ने देखा था। तो मेरा यही कहना है कि चुनाव भी नज़दीक है तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। कई ऐसे सारे बच्चे हैं जो उन पर गार्जियन डिपेंड है, गार्जियन के बच्चे डिपेंड है, अगर उनको नौकरी नहीं लगेगी तो आखिर बच्चे जाएंगे कहाँ? फिर बिहार के बाहर जाना पड़ेगा, फिर यही कहेंगे सरकार कहेंगे हम तो यहाँ नौकरी बांट रहे हैं, और जिनको नौकरी नहीं लगेगी तो क्या करेंगे, जाएंगे। तो हम तो जो साहिल जी जो विद्यार्थी हैं जो इतना दिन से ये कर रहे हैं उनका तो फ्यूचर तो फिर तो कुछ भविष्य रह ही नहीं गया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कई जो अभ्यर्थी हैं जो कि आंदोलन में कर रहे हैं वो तो आंदोलन में रह गए, ठीक है, तैयारी तो आगे कर नहीं पाए जी। वो लोग तो आंदोलन करने में ही रह गए, आगे तैयारी कर नहीं पाए और मुश्किलें हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना, सबसे जो बड़ी बात है कि विभाग जो बात कह रही है, ठीक है, वो भी सही है, और छात्र जो बात कर रहे हैं वो भी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पता है सुना नहीं जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, बिहार सरकार को कितनी नियुक्तियां बिहार में आ रही है। पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक नियुक्तियां आ रही है, लेकिन लोगों पे नजर नहीं जा रहा है। और मैं एक तरह से कहा था ना कि सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं कि रोजगार यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बिहार में ही है जी। लोग तो सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार को ही मानते हैं, लोग कमाने के लिए बिहार से बाहर ही जाते हैं, फिर किस तरह की वो रोजगार दे रहे हैं ये तो समझ ही नहीं आ रहा है सरकार को। स्पष्ट है कि बिहार में रोजगार की कमी है, लोग सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे जो है रहते हैं, लेकिन देखिए स्पष्ट तरीके से है ना कि जो जुनून है छात्रों के अंदर, ठीक है, एक बार बहुत बड़े नेता ने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब बिहार को आंदोलन की भूमि मानी जाती है, और जरा जुनून देखिए उन युवाओं को जिनको साफ मना कर दिया गया है कि नहीं मिलेगा आप लोगों को, फिर भी वो लोग लगातार जो है वो लोग अपना आंदोलन जारी रखे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, संघर्ष कर इस उम्मीद से कि नहीं सप्लीमेंट्री आ जाएगा, नहीं सप्लीमेंट्री आ जाएगा। जी की चुनाव नजदीक है, 2 महीने के बाद चुनाव है, काश एक उम्मीद से नीतीश कुमार जी कई लोगों को खुश कर रहे हैं, ठीक है, कई लोगों को, सारे लोग लगे हुए हैं पूरी जनता को लुभाने में। हो सकता है कि कहीं इधर भी नजर आ जाए, लगता है आपको ऐसा कि वो लुभ सकते हैं? मतलब देखिए संभावना में तो कुछ भी हो सकता है, संभावना में जब बिहार सरकार की कलम चलती है। आजकल सिर्फ और सिर्फ आंदोलन हो रहा है, सरकार का तो नजर बिल्कुल नहीं जा रहा है, जबकि 2 महीना बाद चुनाव हो सकता है और हर जगह आंदोलन हो रहा है, हर एक चीज को लेकर आंदोलन का प्रभाव भी पड़ता है। महिला जो थी, ममता जो बहनें थी, जो जीविका बहनें थी, और साथ ही में जो आशा बहनें थी, मतलब कई लोगों का आंदोलन जो है सफल भी हुआ है। वही महिलाओं के लिए हो रहा है, डोमिसाइल को लेकर के, आंगनबाड़ी सेविका को, सहायिका को डोमिसाइल को लेकर के जो चर्चा थी। एक तरफ आप चुनावी को देख के वोट वो कर रहे हैं और एक तरफ तो आप इग्नोर भी कर रहे हैं, सबको ध्यान भी नहीं दे रहे, ये भी तो आप देखिए। वोट कमाने का काम भी कर रहे हैं और वोट फिर लुटाने गंवाने का भी काम कर रहे हैं।
देखिए अब वो तो सरकार के पक्ष में है इस बात को लेकर के कि वो सप्लीमेंट्री देती है कि नहीं, और जो लोग आस लगाए हुए हैं या वो आगे फॉरवर्ड होंगे सीटें, आगे वो एग्जाम देने के लिए लोग देखेंगे, या फिर उनके बाद उनके पक्ष में रहेगा कि फिर वो क्या करेंगे, वोट में अपना सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तो सब कुछ स्वतंत्र है ना, कोई किसी को मतदान कर सकता है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिर नहीं मिलता है सप्लीमेंट्री तो लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री देना होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसे तमाम खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।